हाल ही में फिनलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही ब्रिटेन पहला देश है जहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों को देना शुरू किया गया है। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा होने के बाद उत्तरी आयरलैंड की एक 90 वर्षीय महिला को फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन दी गई है। वे दुनिया के पहले शख्स हैं जिन्हें यह टीका दिया गया है। ब्रिटेन पहला देश है जिसने फाइजर द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही मध्य ब्रिटेन की कोवेंट्री में स्थित अस्पताल में मार्गरेट किनान नाम की महिला को यह टीका दिया गया है। सेकेंड, हाल ही में एसबीआई ने सशक्त सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए योगदान करने का निर्णय लिया है। 23 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की रक्षा समिति ने युद्ध दिग्गजों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर शहीद हुए सैनिकों की याद में झंडा दिवस मनाने का फैसला लिया था। थर्ड, राजस्थान के पूर्व चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता को नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। उनके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट और शीतल धनखड़ को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। फोर्थ, भारतीय ड्राइवर जिहान दारूवाला ने रविवार को बहरीन में साकिर ग्रांड प्रिक्स के दौरान इतिहास रच दिया। वह फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारत में फार्मूला 1 चैंपियन का पहली बार आयोजन अक्टूबर 2011 में किया गया था। फार्मूला 1 रेस प्रतियोगिता का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल्स FIA नाम की संस्था करती है, जिसकी स्थापना सन 1904 में की गई थी। 1950 में रोम में आयोजित प्रतियोगिता में इटली के गुएप्पे फारिन फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन का पहला खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। फिफ्थ, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। इसमें बेकार हो चुके टायरों और उनके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस अवधारणा के पीछे मुख्य विचार यह है कि कचरे को कैसे कला के रूप में तब्दील किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजनवीर कपूर ने बताया, किसी भी रद्दी सामान को कचरा नहीं कहा जा सकता है। इसका दोबारा इस्तेमाल हो सकता है और इसे कला का रूप दिया जा सकता है। सिक्स्थ, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया से संबंधित दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA ने हाल ही में अतुल वासन पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सेवेंथ, हाल ही में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। एट्थ, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का कीवी जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किसी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के जैवनाशक रसायन का प्रयोग न किया गया हो। कीवी को चीन का जादुई फल मिरेकल फ्रूट और न्यूजीलैंड का हॉर्टिकल्चर वंडर भी कहा जाता है। यह फल विशेषकर दक्षिण और मध्य चीन के यासंगे नदी घाटी में पाया जाता है। नाइन्थ, पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले अमेरिकी वायुसेना के पूर्व पायलट चक येगर का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। नोट पॉइंट, 1985 में भारत में मिले दस्तावेज बताते हैं कि भारत ने बहुत बड़ा विमान बनाया था। उसे मुंबई के चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया। यह हवाई जहाज 1500 फीट ऊपर उड़ा और फिर नीचे गिर गया। जिस भारतीय वैज्ञानिक ने यह करिश्मा किया था उसका नाम शिवकर बापूजी तलपड़े था। 10th, भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, जिसमें 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। इसके अलावा एथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए डायरेक्टर जनरल निर्वाचित हुए हैं।